वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारे चैनल पर नियमित रूप से आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, आपने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, आपके विश्वास ने जो है हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया है और हम जिम्मेदार रूप से जो है आपको नियमित रूप से सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, नियमित रूप से हम आपको हिंदी, जीके और बिहार की जो स्पेशल जीके वो भी दे रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर जो भी हमारे चैनल में पहली बार अभी आया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको नियमित रूप से हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम बिहार का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का हर एग्जाम में रोल महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 60 करोड़ की जो धनराशि है वो आवंटित की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। देखिए, ये बात 2019 की हो रही है, क्योंकि अभी 2020 के डेटा नहीं आए हैं। तो 2019 का जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार है वह बिहार को दिया गया। किसके द्वारा, ओम बिरला, जो कि वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं और यह कोटा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। इनके द्वारा ही बिहार को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार है वह प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बिहार के गाँवों को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बिहार के गाँवों को डिजिटल लेन देन में सक्षम बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा मेरा अभिमान मेरा ग्राम, यानी कि मेरा अभिमान सक्षम ग्राम, क्या नाम है, मेरा अभिमान सक्षम ग्राम जो योजना है यह चलाया जा रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, मेरा अभिमान सक्षम ग्राम। दोस्तों, आप ये सब नोट्स बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार में जलवायु परिवर्तन को मनुष्य के अनुकूल बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा। तो देखिए, बिहार में जलवायु परिवर्तन को, जो क्लाइमेट चेंज है उसको मनुष्य के अनुकूल बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली अभियान। देखिए, बिहार सरकार का ये योजना है, जल जीवन हरियाली जो अभियान है, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है यह कार्यक्रम जल जीवन हरियाली का अभियान जो है इसका शुरुआत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व युवा कौशल महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है। तो पहली बार विश्व युवा कौशल महोत्सव का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया। कहाँ पर किया गया, बिहार की राजधानी पटना में पहली बार विश्व युवा कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर, बिहार की राजधानी पटना में। अगला प्रश्न है, किन्नर महोत्सव 2019 का आयोजन कब किया गया। देखिए, जो किन्नर महोत्सव 2019 का आयोजन है वह 14 जुलाई को किया गया। कब किया गया, 14 जुलाई 2019 को बिहार में किन्नर महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार करंट अफेयर स्पेशल के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विलुप्त हो चुके बिहार के किस नदी का जीर्णोद्धार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो विलुप्त प्राय नदियाँ होती हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए हर सरकार संभव प्रयास करती है। तो इसी क्षेत्र में जो है बिहार सरकार द्वारा बिछनी नदी को जो है बचाने के लिए, इसको जीर्णोद्धार के लिए बिहार सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और जो आवश्यक कदम है वो उठाए जा रहे हैं। किसके लिए, बिछनी नदी के जीर्णोद्धार के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए, बिहार में विद्युत विभाग के द्वारा हाल ही में किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा मित्र। देखिए, जो ऊर्जा मित्र एप्लीकेशन है यह बिहार के विद्युत विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर क्या होगा, ऊर्जा मित्र। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट के तर्ज पर बिहार का कौन सा जिला को विकसित किया जाएगा। देखिए, जो रामायण सर्किट है यह उस स्थान पर ऐसे स्थान को डेवलप किया जाएगा जो रामायण के किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है रामायण से। जैसे कि जो सीतामढ़ी, बक्सर तथा दरभंगा है, यह किसी न किसी प्रकार से रामायण से जुड़ा हुआ स्थान है।
इसलिए सीतामढ़ी, बक्सर तथा दरभंगा को रामायण सर्किट के तर्ज पर जो है विकसित किया जाने का बिहार सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीतामढ़ी जो कि एक बहुत ही प्राचीन तीर्थस्थल रहा है, जो कि बिहार का एक प्राचीन तीर्थस्थल, इसके अलावा बक्सर और दरभंगा को भी रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? देखिए, हमने आपको बिहार की जो जनसंख्या है वहाँ का पूरा एक वीडियो दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो देखिए, बिहार का जो मधेपुरा जिला है, यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा मधेसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र सबौर। देखिए, जो सबौर में कृषि विज्ञान केंद्र है उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र सबौर को। अगला प्रश्न है, भागलपुर जिले का वह 14 वर्षीय बालक जिसने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगी है, उसका नाम क्या है? तो देखिए, क्रिस राज है उसका नाम। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो बिहार का किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। अब देखिए, 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है यह उत्पादन से संबंधित होता है, उत्पादन। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है यह मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होता है, किससे? मैन्युफैक्चरिंग से। और तृतीयक जो क्षेत्र होता है यह सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, जैसे कि सेवा में सर्विस सेक्टर में क्या आता है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी हमारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं, जहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइडिंग होते हैं, यानी कि सेवा प्रदाता क्षेत्र इन्हें कहते हैं। तो बिहार में जो तृतीयक क्षेत्र है यानी कि सेवा क्षेत्र, यहाँ पर सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस प्रकार के सामान पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए, हाल ही में बिहार में थर्माकोल पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा थर्माकोल। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है? तो देखिए, बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है? सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी, जो कि नालंदा के पास है। देखिए, पावापुरी से एक प्रश्न और बनता है, महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, महावीर स्वामी को जो निर्माण की प्राप्ति हुई थी वह पावापुरी में ही हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी में, यानी कि नालंदा के पास जो पावापुरी, यहीं पर महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है? तो देखिए, बिहार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो शिक्षा प्रणाली है उसको बिहार में अपनाया जाए और उसके आधार पर जो है बिहार की शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। इस पर दोस्तों भी काम चल रहा है। अगला प्रश्न है, परिवहन विभाग में टैक्स की छूट के लिए कौन सी योजना अमल में लाई जा रही है? तो देखिए, परिवहन विभाग में टैक्स की छूट के लिए जो बिहार सरकार द्वारा है सर्व क्षमा योजना जो है चलाई जा रही है, अमल में लाई जा रही है। क्या नाम है? सर्व क्षमा योजना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए कौन सा विश्वविद्यालय पेपरलेस होने जा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि कोई भी विद्यालय अगर पेपरलेस होता है तो सभी काम वहाँ पर ऑनलाइन यानी कि डिजिटली माध्यम से होंगे। तो बिहार का जो पटना विश्वविद्यालय है वह पर्यावरण के बचाव को मद्देनजर रखते हुए पेपरलेस होने जा रहा है, यानी कि यहाँ पर सभी काम जो होंगे ऑनलाइन तरीके से होंगे। तो देखिए, अब बात है पटना विश्वविद्यालय की, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। दोस्तों देखिए, 2 चीज़ आपको याद रखना है कि पटना विश्वविद्यालय एक है, एक पटना हाई कोर्ट है। तो मैंने गलत बता दिया। देखिए, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सारण जिले में एक शक्तिशाली ट्रेन इंजन का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो देखिए, इस ट्रेन इंजन का जो नाम है वो गजराज रखा गया है। क्या रखा गया है? गजराज। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान में भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए, बिहार के IIT पटना जो है यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग शोध केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट की स्थापना बिहार में कहाँ पर की जा रही है? तो देखिए,
जो एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट है इसकी स्थापना बिहार के तारेगना तथा मसौड़ी में की जा रही है। अगला प्रश्न है 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ पर किया गया? तो देखिए जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है इसका जो आयोजन है बिहार के राजगीर में किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो देखिए जो बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2025 तक। अगला प्रश्न है फलों के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो फलों के उत्पादन में बिहार का देश में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? देखिए बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तर्ज पर स्वच्छ बिहार मिशन जो है चलाया जाएगा। अगला प्रश्न, गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गांवों को गोद लेने के लिए बिहार में पंचामृत योजना जो है चलाई जा रही है। किस योजना? पंचामृत योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितने करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 80 करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बिहार गौरव पुरस्कार से प्रिंस मैथमेटिक्स को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है पटना मेट्रो निर्माण कार्य किस मेट्रो कंपनी के अधीन है? तो देखिए जो पटना मेट्रो का निर्माण कार्य है वह दिल्ली मेट्रो के अधीन है। अगला प्रश्न हाल ही में किस मधुबनी चित्रकार का निधन हो गया है? तो देखिए हाल ही में कर्पूरी देवी जो है मधुबनी चित्रकार थी, इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है बिहार के किस विश्वविद्यालय में पहला कैफेटेरिया लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के पटना विश्वविद्यालय में जो है पहला कैफेटेरिया लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है बिहार के किस जिले में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा पटना में। देखिए इस वीडियो में हमने आपको कुछ बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिए। दोस्तों आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर देखिए। आप एक व्यक्ति अगर 4 से 5 व्यक्ति को अगर शेयर करता है वीडियो तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस कितने लोगों को इसका जो है लाभ मिल सकता है। दोस्तों जो शिक्षा होता है बांटने की चीज़ है। आप जितना भी किसी वस्तु को बांटते हैं शिक्षा को ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिसको इसकी आवश्यकता है। दोस्तों इसका लाभ सभी को मिले, इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति 4 से 5 लोगों तक अगर वीडियो शेयर करें तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें और जो चैनल पे पहली बार है जरूर सब्सक्राइब दोस्तों कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।